Saudi Arabia are unleashing really the most incredible new prosperity together, and we're also making history and forging peace. And I've settled 8 raging conflicts, 8 wars. I've settled 8 wars because I'm good at settling disputes. I was talking about the different wars, and look, India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people. They said, we don't like that. I said, I don't care if you like it or not. So I was all set. I told Scott, 350% tariff to settle that war. If you don't, we'll make a nice trade deal. They were in the midst of a deal. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम में खिताब। कहा, मैंने टैरिफ लगाने का कहा तो पाकिस्तान और भारत रुक गए। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे पर एटमी हमले करें। मैंने कहा, आप जंग करेंगे तो तिजारत नहीं होगी। नहीं चाहता कि एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करूंगा। मज़ीद कहा, सऊदी अरब अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के लिए पुरज़्म हैं। हमारे पास अब एक नया जंगी तैयारा F-47 है। अमरीकी सदर का ईरान के साथ जल्द जौहरी मुआहदे का इंदिया। सुपर पावर पाकिस्तान की अस्करी ताकत का मोतरफ। अमरीकी कांग्रेस का मार्का हक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तानी फौज ने मई में भारतीय जारियत के जवाब में फौजी बर्तरी हासिल की। 4 रोज़ा झड़प के दौरान पाकिस्तान की चीनी हथियारों के साथ कारकर्दगी नुमाया रखी। पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फरोख के लिए मौसर दलील बन गया। पहली बार चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। ये चीन के लिए अमली मैदान में बड़ा तजुर्बा साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को जदीद J-35 लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख करने की मंजूरी दी। उधर फिजाई रास्तों की बंदिश से भारत को 4000 करोड़ से ज़ायद का नुकसान। पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हदूद की बंदिश में तौसीह कर दी। नोटिम के मुताबिक फिजाई बंदिश 23 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। शाबाश अरशद नदीम, काम भी अजीम। पाकिस्तान का सर एक बार फिर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम समेत 7 खिलाड़ी आमने सामने आए। अरशद नदीम ने 83.05 की सबसे लंबी थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीता। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर की थ्रो फेंकी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कहा, गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मद्दाहों की दुआएं कबूल हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम की जीत खेल और अमन से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की फतह है। गजा अमन मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम। सिफारती ज़राए के मुताबिक मनसूबे को तमाम मुस्लिम उम्मा और दुनिया की हिमायत हासिल है। ISF गजा का कंट्रोल संभालेगी तो ही इसराइली फौज का इनखला होगा। सिफारती ज़राए का कहना है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फ़लस्तीनियों के ख्वाहिशात के मुताबिक 2 रियासती हल को तरजीह दी जाए। बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार दिया जाए। पाकिस्तान कभी भी मशरिक़ वुस्ता की जियोपॉलिटिक्स का फ़रीक़ नहीं रहा। पाकिस्तान इन 8 ममालिक में शामिल था जिन्होंने मनसूबे की बुनियाद रखी। पाकिस्तान की आलमी अमन किरदार की तारीख़ वाज़ेह है। 40 अमन मिशंस में 2 लाख से ज़ायद जवान खिदमत अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान का कोई भी मुमकिन किरदार सिर्फ इसी मिशन के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर जाएंगे। वज़ीर आज़म बाग में दानिश स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मकसी की मुलाकात। साबिक चेयरमैन सेनेट और रुकने बलोचिस्तान असम्बली सादिक संजरानी भी मौजूद थे। मुलाकात में वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक अमूर पर बातचीत। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी में बेहतरी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 4थे नंबर पर चला गया। सूबाई दारुल हुकूमत का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों की फ़िज़ा भी बेहतर। लोधरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 तक पहुँच गया। रहीम यार खान में AQI 445 और काहनानौ में 443 हो गया।
KP में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोड़ जिला में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 1 खारजी हलाक, स्पेन वाम और जाकिर खेल में 2 खारजी मारे गए। DI खान में 1 दहशतगर्द हलाक हुआ। खारजी मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला हो चुका। नून लीग के सेंटर दोस्तेन कम डोमकी का दावा। कहा मौजूदा बलोचिस्तान हुकूमत पार्टी क़यादत और मुख्तलिफ हलकों को मायूस किया। नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के अंदर से ही लाया जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सेनेटर उमर गुरगेज ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुताल्लिक़ क़यास सराहियाँ बेबुनियाद हैं। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वार। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए। कुछ लोगों का नाम आते ही जहन में बदतमीजी और मार धाड़ आती है। काम करना सिर्फ नून लीग को आता है। वज़ीर आला ने रावलपिंडी सिग्नल फ्री कॉरिडोर का संग बुनियाद भी रखा। मंसूबा 30 अरब की लागत से मुकम्मल होगा। वज़ीर आला ने मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। रावलपिंडी के कचहरी चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का दौरा किया। नेक्सी चौक, इफ्तिखार जंजुआ और कचहरी चौक का जायजा लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की रहनुमाओं की बानी पिचाई की बहनों से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी पिचाई से मुलाकातों और रिहाई से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की गई। महमूद चकज़ई और राजा नासिर अब्बास का बानी पिचाई की बहनों से इज़हार यकजहती। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई ने मिसाक़ आईन और जमहूरियत पर दस्तखत करने की पेशकश कर दी। कहा, अगर तमाम जमातों के सरबराह इत्तफ़ाक़ कर लें तो बानी पिचाई से दस्तखत कराना मेरी जिम्मेदारी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जल्द बुलाया जाएगा। मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने पर भी गौर होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 1 मेंबर की नामजदगी के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा। मुल्क में आइंदा मानसून सीजन पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। आइंदा मानसून की शिदत 20 से 25% ज्यादा हो सकती है। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने की अभी से तैयारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने बताया, हमारा निकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। गुज़श्ता 3 से 4 सैलाबों में 4570 अफराद जाम बहक हुए। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। सऊदी अरब की पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा बरकरार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहना था, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से गेंद हमारी कोर्ट में है। हुकूमत का किरदार एक मौजू फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम फराहम करना है। फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम चाहे मुआशी शोबे में हो या दिफाई शोबे में हो।